गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से मांडवेला के प्लांट से कर रही हूँ फ्रेंड। तो ये मेरा येलो वाली वैरायटी है, तो आज इसी से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज बरसात के मौसम में मैं एक और मांडवेला प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और काफ़ी समय से मैं इंतज़ार कर रही थी कि बारिश कब झमाझम कंटिन्यू वाला हो और उस समय मैं रिपोर्टिंग करूँ, ताकि मेरा पौधा ख़राब ना हो। क्योंकि मैंने उसको कटिंग से लगाया था और वह कटिंग लगाए हुए काफ़ी समय हो गया और काफ़ी समय से उस पर फूल भी आ रहे थे। अब उसका सही समय हो गया था बारिश का, तो इसी दिन का इंतज़ार था मुझे बेसब्री से, ताकि हो और मैं जल्दी से रिपोर्टिंग करूं और ऐसे ही हैवी मात्रा में उसकी ग्रोथ हो और हैवी फूल हो। तो इस समय इस पे फूल नहीं बने हुए हैं, क्योंकि अभी इस पे फूल बन चुके थे, अब दोबारा इस पे फूल बनेंगे। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हुई है। मैंने इसको मात्र एक बकेट में लगाया हुआ है। तो आप भी मेरे तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका भी ऐसे आपको मिलेंगे देखने के लिए और ऐसे ही बेहतरीन ग्रोथ आएंगे खुल के। तो चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यही वो मांडवेला पौधा है जिसको मैंने कटिंग से लगाया था। ये रेड वाली वैरायटी है। आज इसी की मैं रिपोर्टिंग करूंगी। काफ़ी लंबे समय से इसको मैं रखी थी और पत्तियां कुछ जलना भी शुरू हो गई थी। गर्मियां भी बहुत भीषण हमारे यहाँ पड़ी हैं। इसी दिन के इंतज़ार में मैं रिपोर्ट नहीं कर रही थी कि मेरा कटिंग कहीं सूख ना जाए। तो मैंने उसके लिए पुरानी मिट्टी ली है, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं थी। बारिश के मौसम में मिट्टी सब गीली हो चुकी है। और खाद के रूप में मैंने इसमें देखिए फंगीसाइड पाउडर लिया है और ये जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है। तो इन दोनों को मैं मिलाकर और इसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और इसी में मैंने एक डीएपी के दाने भी 4 डाले हैं, लेकिन उसमें नहीं दिख रहा फ्रेंड, उसके लिए सॉरी। इसी में मैं मिक्स करके ला दी हूँ। तो इन दोनों को मैं मिलाकर और इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो उससे ये होगा कि गोबर की खाद डालने से पौधे का समुचित विकास होगा और फंगीसाइड डालने से ये होगा कि कोई भी फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा मेरे कटिंग वाले प्लांट पर और समुचित विकास होगा। क्योंकि बरसात का मौसम है और इस समय फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। गोबर की खाद में तो और भी होते हैं, छोटे छोटे बारीक दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैंने पुरानी ही मिट्टी ली है और इसमें मेरी बहुत सारी तरह की मिट्टी है। इसमें बालू है, कुछ चिकनी मिट्टी है, कुछ धान की भूसी है। सब सड़ गई हैं, सब एक बराबर हो गई। तो इसी में मैं लगाऊंगी, इसी गमले में। तो चलिए सबसे पहले हम खाद को अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद तो फिर लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं खाद को मिला लूँगी, उसके बाद तब मैं उस गमले में लगाऊंगी। तो चलिए मिला लेते हैं। तो मैंने खाद को अच्छे से मिला लिया है। 1 मिनट के लिए मैंने अपने कैमरे को पुश कर दिया था। तो उसके बाद मैं इस गमले में से इस प्लांट को निकालूंगी। निकालने के बाद तब जाके इस गमले में मैं लगाऊंगी। तो लगाने से पहले ये देख लेना है कि उसका ड्रेनेज सही है कि नहीं है, उसके बाद तभी लगाना है। ठीक है फ्रेंड, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए तब इसमें मैं मिट्टी को भरती हूँ। भरने के बाद तब जाके मैं उस गमले में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था, उसके बाद मैं मिट्टी को भर रही हूँ। मेरे कैमरे में नहीं आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कुछ हिस्सा मिट्टी को भर लेती हूँ, उसके बाद तब मैं इस गमले में प्लांट को शिफ्ट करूँगी। और शिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा दबा दूँगी और दबाने के बाद तब जाके मैं थोड़ा बहुत पानी डालूँगी। ऐसे भी दिन रात इस समय मेरे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वह प्लांट सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए देखिए क्या क्या करते हैं। अब इसको मैं अच्छे से ऐसे दबाऊँगी। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। आपके पास मिट्टी नहीं है तो कई तरह की वैरायटी मिट्टी मिला लीजिएगा। मान लीजिए आप जो नर्सरी का मिट्टी लाते हैं चिकनी वाली, उसको भी आप ले सकते हैं। बस करना क्या है कि उसमें ओवर बालू डाल दीजिएगा। लाल बालू मिले, सफ़ेद बालू मिले, कोई भी बालू मिलेगा डाल देंगे तो वो भी चल जाएगा और अच्छे से विकास करेगा। तो आपने देखा ही है कि मेरा पौधा कितना अच्छे से विकास किया था और उस पर कोई कमी नहीं है। तो मेरे पास जब मिट्टी नहीं रहती है तो मैं भी यही करती हूँ। और ये भी मैं एक मांडवेला की कटिंग रखी हूँ, इसको भी मैं उसी में गाड़ दूँगी। ये वाइट वाली वैरायटी है और जिसको मैं लगाने जा रही हूँ वह रेड वाली है। और येलो वाली तो मैंने दिखाया है कि उसकी ग्रोथ कितनी खुल चुल के आई हुई है। तो इसको भी मैं उसी में गाड़ दूँगी, ताकि मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा और ये कटिंग भी अच्छे से विकास करेगा। तो चलिए लगाते हैं और दिखाते हैं। इस गमले में से मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद तब मैं इस कटिंग को भी गाड़ूंगी और पौधे को भी लगाऊंगी। तो उसके लिए मेरे वीडियो में बने रहेगा। मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और बेल आइकन को का बटन दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप तक पहुंच जाए फ्रेंड। और एक काम और करिएगा कि ओवरलोड कोई खाद वगैरह मत डालिएगा। तो मैंने गमले में से निकाल कर और इसमें शिफ्ट कर लिया है। अब शिफ्ट करने के बाद मैं इसमें एक छोटा सा वो डाल दे रही हूँ, ये स्टिक, ताकि स्टिक के सहारे मैं बांध दूँगी। मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाई हूँ गमले में से निकालते हुए, क्योंकि मैं कैमरा खुद ही पकड़ी हूँ मोबाइल, और खुद ही मिट्टी भी की हूँ। अब मिट्टी का वज़न बढ़ गया था, वो नहीं हो रहा, तो कुछ चीज़ें मेरी बीच बीच में कट गई हैं, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो देख सकते हैं मैंने मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा दिया है। इसमें कोई वो नहीं है, बीच बीच में मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा है, और पानी ऐसे थोड़ा बहुत मैं डाल दूँगी। और उसके बाद इसी में मैं किनारे किनारे से कटिंग को दबा दूँगी फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और बीच में एक दो जगह मेरी वीडियो थोड़ी सी कट गई है, उसके लिए फ्रेंड सॉरी, क्योंकि झिम 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 बारिश होनी शुरू हो जा रही है, और ऐसे भी बारिश की जब बूंदें उस पे पड़ रही हैं मोबाइल पर, तो मोबाइल का वीडियो ही कट हो जा रहा है। तो मुझे 3 बार में इतनी ही चीज़ों को शूट करना पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी ये बीच में कट गई हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले चलते-चलते ये मेरा गार्डन का छोटा-सा ओवरव्यू देख लीजिए कि मेरे भी कोई भी चीज़ें बनावटी नहीं है, मैं ऐसे ही रिपोर्ट करती हूँ, और सब हेल्दी होती हैं, सब पे ऐसे ही फूल आते हैं, कलियाँ आती हैं, और सबका ग्रोथ ऐसे ही होता है। तो आप भी ऐसे करिएगा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हों तो कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर प्लांट की रिपोर्टिंग करने का तरीका एक ही होता है, वेल्डन मिट्टी और गमला भी एक ही होता है। तो ये चीज़ें देखेंगे तो आपको वह सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आपको भी ऐसे ही भारी मात्रा में फूल वगैरह मिलने लगेगा। एक चीज़ और करिएगा कि बरसात का मौसम है, थोड़ा-सा फंगिसाइड पानी मतलब फंगिसाइड का लिक्विड बना के 1 चम्मच फंगिसाइड का घोल घोलिएगा, और हफ्ते में 1 बार छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो प्लांट के ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।